गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा था, जिसके अंदर वर्कशीट 2, 3 एंड 4 कवर किए थे। वर्कशीट 4 का ए पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। बी पॉइंट से आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। रोल प्ले इन पेयर्स इंटरव्यू ईच अदर यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट, कि जोड़े बनाने हैं बच्चों के और आपस में इंटरव्यू कंडक्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स, आस्क वन स्टूडेंट टू कंडक्ट द पेयरिंग बाय काउंटिंग ऑफ। एक स्टूडेंट को बोला जाए कि वो पेयर्स बनाए बच्चों के काउंटिंग करके। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट्स, काउंट ऑफ 1 to 10 एंड पेयर स्टूडेंट्स हु हैव द सेम नंबर। कि एग्जांपल के लिए अगर क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं तो उनको 1 to 10 काउंट करके जिनके नंबर सेम है उसके अकॉर्डिंग पेयर्स बना दें। इफ़ देयर आर एन अनइवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आस्क योर टीचर टू पार्टिसिपेट। अगर अनइवन नंबर होता है, सपोज़ 12 जोड़े के लिए 24 बच्चे चाहिए, अगर 23 हैं तो टीचर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट माइट सरप्राइज मी। व्हाइल इंटरव्यूइंग रिमेंबर टू प्रैक्टिस यूजिंग शॉर्ट साइलेंसेस। कि इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट वेन एवर द नरेटर स्टॉप स्पीकिंग, द इंटरव्यूअर शुड पॉज फॉर 6 to 8 सेकेंड, काउंटिंग क्वाइटली टू देमसेल्व्स। कि जब जब नरेटर मीन्स बोलने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, जब जब वो रुकता है तब तब 6 से 8 सेकंड चुप रहना है। बिफोर आस्किंग ए फॉलो अप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नरेटर इज़ फ्री टू ऐड एनी डिटेल्स ऑफ टू देयर स्टोरी। ये जो चुप रहने का टाइम पीरियड होता है, इस समय में नरेटर अपने डिटेल के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। द इंटरव्यूअर will then need to wait for another opportunity to ask a follow up question। तो जो इंटरव्यू देने वाला है उसको वेट करना चाहिए कि वो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए अगली अपॉर्चुनिटी का, अगले मौके का इंतज़ार करे। फॉर्म पेयर स्टूडेंट्स अप बाय काउंटिंग ऑफ। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट्स, काउंट ऑफ 1 to 10 एंड पेयर स्टूडेंट्स हु हैव द सेम नंबर। इफ़ देयर आर एन अनइवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आस्क योर टीचर टू पार्टिसिपेट। ये सेम बात है जो ऊपर दी हुई है कि बच्चों का पेयर बनाना है। स्टूडेंट 1 विल टेल देयर स्टोरी फॉर 5 minutes टोटल विद स्टूडेंट 2। कि जो स्टूडेंट 1 है वो स्टूडेंट 2 को 5 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी बताएंगे। पोजिंग बिफोर दे आस्क एनी फॉलो अप क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन पूछने से पहले चुप रहना है। आफ्टर यू हैव इंटरव्यूड फॉर 5 minutes स्विच रोल्स। जब 5 मिनट तक इंटरव्यू हो जाए तो आपस में जो रोल है वो चेंज कर लेना है। डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट, एज द इंटरव्यूअर हाउ डिड इट फील टू पॉज बिफोर आस्किंग क्वेश्चन। कि इंटरव्यूअर के तौर पर कैसा लगता है जब क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ी देर चुप रहना पड़ता है। वर द पॉजेज हेल्पफुल व्हेन यू आर टेलिंग योर स्टोरी। जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे तो उसके बीच में थोड़ा चुप रहना, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल था। डिड दिस लिसनिंग एक्सरसाइज डिफ़र फ्रॉम अदर पीयर इंटरव्यूज़ वी हैव डन इन क्लास, इफ़ सो हाउ। क्या ये इंटरव्यू उन क्लास में पढ़ाए गए इंटरव्यू से अलग है जो कि टीचर और बच्चों के बीच में होता है। अगर ऐसा है तो कैसे। डू यू थिंक पीपल ऑफन यूज़ दिस मेथड ऑफ शॉर्ट साइलेंसेस इन रियल लाइफ। क्या आप सोचते हैं कि लोग अपनी रियल ज़िंदगी में भी इस तरह से बिहेव करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। व्हाट डज़ इट फील लाइक व्हेन समवन इंटरप्ट्स यू। कैसा लगता है जब कोई आपको बीच में इंटरप्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक माइट कॉज समवन टू इंटरप्ट अनदर पर्सन। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई क्यों करता है कि इंटरव्यू के टाइम पे वो बीच में इंटरप्ट करता है। नेक्स्ट इज़
वर्कशीट 5, वाई शुड यू बिकम एन एक्टिव लिसनर, आपको एक्टिव लिसनर क्यों होना चाहिए। थिंक ऑफ 5 इम्पोर्टेंट रीजन्स वाई शुड यू बिकम एन एक्टिव लिसनर। द विजुअल्स गिवन बिलो फिगर 5b आर क्लूज टू द पॉसिबल आंसर्स। फिगर 5a, इसके अंदर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमने फिलअप करना है, और ये कुछ क्लूज़ हैं, कुछ हिंट कि जो हमें फिल करने हैं ऊपर वाले ब्लैंक्स के अंदर। वर्कशीट 5 कंटिन्यूड, वाई इज़ एक्टिव लिसनिंग इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यूज़ एट द वर्क प्लेस, कि एक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम पे और वर्क प्लेस पे ध्यान से सुना जाए, ऐसा क्यों ज़रूरी है। 5b, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लिसनिंग इज ए सॉफ्ट स्किल। एक्टिव लिसनिंग एक सॉफ्ट स्किल होती है दैट्स हेल्ड इन हाई रिगार्ड्स बाय एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट दी जाती है। एक्टिव लिसनिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यूज़ एट द वर्क प्लेस बाय योर करियर, तो अपने करियर के लिए वर्क प्लेस पे एक्टिव लिसनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एन एक्टिव लिसनर डज द फॉलोइंग, एक्टिव लिसनर निम्नलिखित बातें करता है। अवॉइड इंटरप्टिंग एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे बीच में इंटरप्ट नहीं करता। समराइजेज एंड रिपीट्स बैक व्हेन ही और शी हैज़ हर्ड, जब वो कुछ सुनता है तो उन चीज़ों को समराइज मतलब याद रखता है और रिपीट करता है। ऑब्जर्व्स बॉडी लैंग्वेज टू गेट एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है ताकि वो और ज़्यादा समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग इज़ ए हेल्पफुल स्किल फॉर एनी वर्कर टू डेवलप फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, एक्टिव लिसनिंग किसी भी वर्कर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है डेवलप करने के लिए। हेल्प्स यू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर सेइंग इन कन्वर्सेशंस एंड मीटिंग्स, ये आपको हेल्प करती है कि मीटिंग के दौरान क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। कैन हेल्प बिल्ड रैपो विद योर इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने अपनी रैपो, अपनी शान बनाने में भी एक्टिव लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कैन रीडायरेक्ट वंस फोकस फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड वंस हेड टू द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और इंटरव्यूअर, और ये इस चीज़ पे फोकस देने में भी, ध्यान देने में भी हेल्प करता है कि अगले के माइंड में क्या चल रहा है। कैन हेल्प रिड्यूस योर नर्वसनेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू के दौरान आपकी जो नर्वसनेस है, जो कि चिंता का कारण होता है, उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ करता है। एन एक्टिव लिसनर शोज़ दैट ही और शी इज़, एक्टिव लिसनर अपने आप को क्या क्या दिखाता है। इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस एंड सक्सेसेस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है और उसमें कैसे सक्सेस हुआ जाए, उसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, ये एक्टिव लिसनर शो करता है। रेडी टू हेल्प देम प्रॉब्लम सॉल्व वर्क इश्यूज़ एंड, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी ये शो करता है कि आप रेडी हैं। ए टीम प्लेयर एज अपोज टू बीइंग नथिंग मोर देन ए सेल्फ एब्जॉर्ब्ड जॉब कैंडिडेट, एज ए टीम प्लेयर आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, अपनी जॉब को अच्छे से प्रॉपरली कंडक्ट करेंगे, ये एक्टिव लिसनर शो करता है। रिमेंबर द फॉलोइंग, डोंट इंटरप्ट और वर्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन बिफोर यू नो व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग, बीच में ना बोलें बल्कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका बेस्ट आंसर देने की कोशिश करें। लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ़ नेसेसरी, इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने और अगर समझ में ना आए तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। एंड वेट अंटिल द इंटरव्यूअर हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग टू, और तब तक वेट कर सकते हैं जब तक कि वो अपनी बात ख़त्म ना करे।
5C का पॉइंट 1, रीड अबाउट 8 एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स लिस्टेड इन कॉलम A. Each technique has an example given in column B, but they are in jumbled order. Match the techniques given in column A with its corresponding example in column B. Number 4, that is brief verbal affirmations has been done for you. तो वर्कशीट 5 का फिगर 6, इसके अंदर सीरियल नंबर, टेक्निक A कॉलम बनाया हुआ है और B कॉलम के अंदर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स दी हुई हैं। तो टेक्निक क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपो। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपो कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट योर हायरिंग प्रोसेस टू लास्ट, कि आपका जो हायरिंग प्रोसेस है वो कितना समय लेगा, आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ योर एवरेज रेट ऑफ स्टाफ टर्नओवर, कि आपकी जो स्टाफ टर्नओवर की एवरेज है कि कंपनी के अंदर कितने स्टाफ काम करते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। सेकंड टेक्निक, डेमोन्स्ट्रेटिंग कंसर्न, कि अपने कंसर्न मीन्स ध्यान को डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना। टेल मी मोर अबाउट योर प्रपोजल टू रीऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट, कि अपना प्रपोजल दें, अपनी एडवाइस दें कि डिपार्टमेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड सम हिस्ट्री फॉर मी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विद योर फॉर्मर बिजनेस पार्टनर। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जहां आप पहले काम करते थे वहां आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कैसे रिलेशंस थे। पैराफ्रेजिंग टू शो अंडरस्टैंडिंग, कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, पैराफ्रेज करके शो करना, बना के दिखाना। आई वॉज आल्सो वेरी कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर द बर्थ ऑफ माई सन, कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो उस वक्त मैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड, मतलब विरोध कर रहा था अपने काम पर वापस आने के लिए। आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग 4 ऑफ माई पर्सनल, और मुझे पावर थी कि मैं अपने स्टाफ को टर्मिनेट कर सकता हूँ। ड्यू टू डाउन साइजिंग ओवर द लास्ट 2 years, इवन इफ़ इट्स नेसेसरी इट नेवर गेट्स ईजियर। लेकिन क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए ज़रूरी होने पर भी ये इतना आसान नहीं होता कि उनको टर्मिनेट किया जाए। ब्रीफ वर्बल अफर्मेशंस, टेल मी व्हाट आई कैन डू टू हेल्प। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड टू रीड ऑन योर वेबसाइट हाउ यू डोनेट 5% ऑफ ईच सेल टू चैरिटी। नेक्स्ट इज आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो यू आर सेइंग दैट द अनसर्टेनिटी अबाउट हु विल बी योर न्यू सुपरवाइजर इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर यू, कि इस बात की अनिश्चितता होना कि आपका अगला सुपरवाइज़र कौन होगा आपको स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है। सो यू थिंक दैट वी नीड टू बिल्ड अप आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग एफर्ट्स। आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन। आई एम ईगर टू हेल्प यू। आई नो you are going through some tough challenges. I know how hard a corporate restructuring can be. How is staff morale at this point? कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए उत्सुक हूँ और मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप काफ़ी मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं। तो ऐसे समय में स्टाफ का मोरल कैसा होगा। वेटिंग टू डिस्क्लोज योर ओपिनियन, अपनी राय को देने के लिए वेट करना। आई अंडरस्टैंड दैट यू वुड लाइक मोर फ्रीक्वेंट फीडबैक, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा और जल्दी फीडबैक मिलेंगे अबाउट योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइमिंग स्पीकिंग टू मी, I see, I understand,
श्योर एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजिंग सिमिलर एक्सपीरियंसेस टू शो अंडरस्टैंडिंग, कि अपनी तरह के और एक्सपीरियंस शो करना, ये दिखाना कि आप समझ पा रहे हैं। आई कैन सी दैट जॉन्स क्रिटिसिज्म वाज वेरी अपसेटिंग टू यू, मैं देख सकता हूँ कि जॉन की जो बुराई करने वाली बात है वो आपको दुखी करती है। विच एस्पेक्ट ऑफ हिज क्रिटिक वाज मोस्ट डिस्टर्बिंग, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है। इट्स क्लियर दैट करंट सिचुएशन इज़ इनटॉलरेबल, यह बात क्लियर है, साफ़ है कि जो करंट सिचुएशन है, अभी जो परिस्थिति है वो असहनीय है आपके लिए। व्हाट चेंजेस यू वुड लाइक टू सी, तो आप क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे। तो ये पॉइंट दिए हुए थे, टेक्निक और एग्जाम्पल, इनको आपस में मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है ये।